हेलो व्यवसाय शिक्षकों, गुड मॉर्निंग। दीपक सिंह आपका व्यवसाय शिक्षक। और सामान्य आधारित विषय का एक बार और मैं रिवीजन करना चाह रहा था जिसमें कि 8 नंबर के क्वेश्चंस को सिर्फ 2 नंबर तो आपका 10 लाइन का होता ही है और टिक मार्क का 1 नंबर वाला, और 8 नंबर का क्वेश्चन तो होता है। तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिमाग में आज सवेरे आए तो उसको लेके मैं आपके सामने हूँ। और इसमें जैसा कि सामान्य 100 नंबर का पेपर है, समय 3 घंटा, और बहुत अच्छा पेपर है ये सामान्य आधारित विषय। जिसमें कि पहला क्वेश्चन जैसे कि कृषि की उपयोगिता, महत्व, आवश्यकता और इसमें प्रदूषण से आप क्या समझते हैं। तो ये करीब 3 पेज में आप इसको आराम से लिख भी सकते हैं कि कृषि की उपयोगिता आपकी क्या है, और महत्व क्या है, आवश्यकता क्या है, और इसके अंदर प्रदूषण क्या है। तो उपयोगिता में तो आप सभी लोग लगभग अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि कृषि हमारे लिए एक अच्छा व्यवसाय है, और करीब 60% आबादी हमारी इसी पे आधारित भी है। और इसके साथ करीब 70% लोग इसमें रोज़गार में भी हैं, 60 50 60%। कुछ लोग गांव छोड़ के भाग गए थे तो थोड़ी सी कृषि कमज़ोर थी, लेकिन फिर भी अभी अपनी कृषि मजबूत है। और इसके महत्व को आप समझें तो आज की डेट में अगर महत्व ये है कि अगर आप गांव में हैं, कृषि कर रहे हैं, तो अगर कोई शेयर बाज़ार भी गिर जाए, चाहे जो भी हो जाए, एक बार गिरा भी था तो पिछले 19 में मैंने आपको पढ़ाया भी था, तो आपको आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि आपके पास दाल चावल रोटी सब्जी है। तो शेयर से आपका कोई बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है। तो इसका ये महत्व है कि कृषि हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। और आवश्यकता इस तो आप जानते ही हैं कि घर में अगर छोटी फैमिली है, अगर आपके पास कोई भी जॉब नहीं है, तो 2 बीघा खेत आपको आराम से खिला सकता है। रही बात प्रदूषण की, तो प्रदूषण में इसके अंदर हम लोग जो डाई यूरिया पोटास का यूज़ कर दे रहे हैं, ये बहुत ही ख़तरनाक है, जो कि हमारी बॉडी में जाके आप कितना हूँ आप खाएं, जो ज़मीन से उगी हुई चीज़ है, तो उसके अंदर ये केमिकल्स रहेंगे। और इससे आप थोड़ा सा बचने की कोशिश करें। ऐसी चीज़ें खाएं जैसे लाइक पपीता, जिसमें कि डाई यूरिया पोटास की ज़रूरत नहीं होती है। कभी कभी गांव में आपने केला भी देखा होगा नल के पास, तो उसमें भी डाई यूरिया नहीं पोटास पड़ता, तो वो भी आपका एक बढ़िया फल है। आम के फल हैं, तो ये सब फल जो हैं आपके, जो इसमें डाई यूरिया पोटास ना पड़े, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो कृषि में प्रदूषण बेसिकली धान गेहूं में हो गया, जिसके कारण कि लोगों की किडनियाँ भी ख़राब हो रही हैं, तमाम तरह की उनकी इम्यूनिटी ही कम हो जा रही है। तो बॉडी की इम्यूनिटी कम होगी तो बहुत सी बीमारियां आपके पास, वायरस आप पर अटैक कर सकते हैं। और उसमें मान लीजिए इम्यूनिटी सिस्टम, आपने आर ओ पानी पिया ज़्यादा, जिसके अंदर मिनरल्स कम थे, इसलिए बॉडी की इम्यूनिटी भी कम हुई, और इससे कि वायरस आप पर भी अटैक करने लगे। दूसरा क्वेश्चन है कि हम आर्थिक रूप से पिछड़े क्यों हैं, और इसका जो है कारण और उपाय बताएं। तो देखिए, आर्थिक रूप से कोई पिछड़ा तभी हो सकता है जब उसके विचार पिछड़े हों, और विचार जब आपके पिछड़े रहेंगे तो आर्थिक रूप से आप ज़रूर पिछड़े होंगे। अपने विचारों को अगर आप सही रखें, शिक्षा को अगर आप पकड़ें, क्योंकि शिक्षा में तो कोई पैसा भी नहीं लगता, तो आप आर्थिक रूप से उभर सकते हैं। आप छोटी सी दुकान खोल सकते हैं, खेती कर सकते हैं, और अगर ढंग से पढ़ाई लिखाई कर लिए तो फिर आपका जो है आप बहुत कुछ बन सकते हैं। तो इससे हम जो है, मैं इससे सहमत नहीं रहता कि हम आर्थिक रूप से क्यों पिछड़े हैं। हम आर्थिक रूप से पिछड़ने का बस एक ही कारण है कि आपके विचार जो है, या आपकी सोच, या आपके नेताओं की सोच, या आपके जो आसपास रहने वाले हैं उनकी सोच में जो है, संगत में जो है, वो आपको आर्थिक रूप से पिछड़ा कर देती है। वरना मेरे पास 25 साल के बहुत उदाहरण हैं कि जो अपने आप को आज आर्थिक रूप से पिछड़े हुए कहते थे, लेकिन वो हैं नहीं, आज की डेट में तो नहीं है। तो वो विचारों से हुए। तो आते हैं दूसरे तीसरे क्वेश्चन पे कि उद्यमता का विकास क्या है। तो उद्यमता मतलब अपना आप स्किल डेवलपमेंट से संबंधित है। तो उद्यम मतलब आप जैसे किसान, उद्यम क्या है, तो उद्यम वही है जो किसान अपने घर में खेती करता है, तो इसका उद्यम कहलाता है। तो उद्यमता का विकास सबके अंदर होना चाहिए। और ये कृषि में भी है,
काम करने में भी है, कहीं भी कोई काम लगन से आप करते हैं तो वो आपकी उद्यम है और आपका उसी को उसको विकसित करना चाहिए, नए नए तरीके उसमें आजमाने चाहिए। और रोज़गार पे आप प्रकाश डालें तो गांव में सबसे अच्छा रोज़गार है। गांव में आप साबुन बना सकते हैं, सर्फ़ बना सकते हैं, तमाम चीज़ें आप गांव में ही बना सकते हैं। गांव एक तरह से हमारा मैन्युफैक्चरिंग हब है। ये घड़ी, व्हील, साबुन, सर्फ़ जो आप बनाते हैं, यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें गाँव में बनाई जा सकती हैं। ये सामान्य आधारित विषय में पढ़ाया भी जाता है, लेकिन सरकारों की कृपा रही कि जिसको ज़्यादा ये प्रमोट नहीं हो पाई एजुकेशन। तो ये उद्यमिता के विकास में रोज़गार आपके गांव में है। तमाम तरह के गन्ने सॉरी गाय का गोबर ही देख लीजिए, तो वो एक बहुत बढ़िया आपका रोज़गार है और उसको कई तरीके से आप जिला स्तर पे आके CDO से चाहे किसी से भी समझ सकते हैं। और था नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है कि इन्वायरमेंट क्या है, पर्यावरण क्या है, और सामाजिक पर्यावरण क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण क्या है। तो प्राकृतिक देखिए भगवान का दिया हुआ पर्यावरण है आपका, जो कि पेड़ पौधे और प्लांट्स और तमाम तरह की चीज़ें, पठार हैं जिसको हम लोग तोड़ रहे हैं वर्तमान में, तो ये प्राकृतिक पर्यावरण है। नदी नाले, तो इनको आप जब डिस्टर्ब करेंगे तो भगवान भी आपको डिस्टर्ब करेगा, ये बात सत्य है। और सामाजिक पर्यावरण ये है कि जिस समाज में आप रहते हैं, जैसा आपका परिवार है और जैसे आपके नेता हैं, जैसे आपकी सरकार है, ये आपका सामाजिक, जैसा आपका स्कूल है, क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ाते हैं, तो ये आपका जो है सामाजिक एक तरह से होता है। तो इसमें आप किस तरह से रहते हैं। आपने दुकान ही खोल ली, अगर आपकी बातचीत करने का ढंग नहीं है तो ग्राहक आपके पास नहीं आएगा, और अगर आपके व्यवहार में सही नहीं है तो आपके रिश्तेदार भी आपसे इतनी दूरी बना के रखेंगे। तो यही पर्यावरण है आपका। तो पर्यावरण में आप बहुत चीज़ें कह सकते हैं, वायुमंडल का पर्यावरण, स्कूल का पर्यावरण, घर का पर्यावरण, तमाम तरह के पर्यावरण हैं। अगर आपके घर में पर्यावरण सही नहीं है, आपके घर में रोज़ बुराई की जाती है, जातिवाद बतियाया जाता है, तमाम तरह की चीज़ें उल्टी सीधी अगर आप बात करते हैं, तो वो भी आपका पर्यावरण आपके ऊपर ही असर डालेगा और आगे चल के आपको इसका दुष्परिणाम झेलना ही पड़ेगा। और इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मेरे पास अभी भी बहुत से हैं। दूसरा आते हैं ग्रामीण विकास से आपका क्या तात्पर्य है। ग्रामीण विकास मतलब कि गांव का विकास। तो जो आजकल नारा लगता है ना, सबका विकास और हमारा विकास, तो देश का विकास, तो बेसिकली ग्रामीण विकास को गांव के लोग ही कर सकते हैं। अगर गांव के लोगों में अपनी क्षमता होगी, जैसे कि मेरे पास क्षमता थी तो मैंने कुछ 2 बीघा पोखरा बनाया और कुछ पेड़ लगाए, कुछ पंप सेट लगाए, तो वो मैंने अपने पैसे से किया, किसी नेता के भरोसे नहीं किया। तो और उसको गांव को आप फ्री में दे देना, चाहे पानी फ्री में दे देना, वो मैं आज भी देता हूँ 15 साल से और लगा के। तो उसमें कोई ये आप ही करेंगे ग्रामीण का विकास, सरकार बहुत करेगी आपकी जो है मनरेगा दे देगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी नाली रोड बना देगी। तो रोज़गार तो आप ही को करना है। तो इसको ग्रामीण विकास में आपका जो उपाय यही है कि आप अपना सेल्फ का रोज़गार लगाएं। छोटा मोटा ठेला भी आप लगा सकते हैं, फुल्की चाट का और फल का, बहुत चीज़ें हैं। और आप अपना बिना डाई यूरिया पोटास के कोई चीज़ अगर उत्पादित करते हैं तो उसकी डिमांड भी अच्छी है, मांग भी अच्छी है, और पढ़े लिखे लोग उसको अच्छा पैसा दे के आपसे खरीदेंगे भी। तो ग्रामीण का विकास बहुत आसानी से हो सकता है। ग्रामीण के लोग बस गांव जाग जाए और अपनी बात को, अपने गांव को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे से बैर की भावना ख़त्म करें। तो ये दयादी वाली जो भाषा होती है बहुत ही गंदी भाषा होती है, इसको थोड़ा दूर रखते हुए सबको भाई मान के अगर आप चलें तो ग्रामीण विकास संभव है। दूसरा एक लास्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ, चूँकि 10 मिनट से ज़्यादा नहीं करना चाहता वीडियो को। समन्वित ग्रामीण विकास क्या है। तो समन्वित ग्रामीण विकास में लगभग सरकारी योजना, आपका विकास और तमाम तरह की जो सरकारी योजनाएं हैं, आयुष्मान कार्ड, पेंशन योजना, मतलब सबको अगर आप मिला दीजिए तो उसी को हम समन्वित विकास ग्रामीण कार्यक्रम कहेंगे। और सरकारी योजनाएं अगर आपको लिखने में आता है कुछ, तो आजकल बहुत सी आयुष्मान योजना चली है जिसमें गरीबों को जो है फ्री में चिकित्सा है, पेंशन योजना है और जनधन योजना है, तमाम तरह की योजनाएं हैं जिन पर आप छोटी छोटी हेडिंग डाल के और इस 8 नंबर को 3 पेज में करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मेन हेडिंग डालिए, फिर छोटी हेडिंग डालिए और ब्लैक ब्लू पेन से
और उसके साथ ही इसको 3 पेज पे, और जो आप इम्पोर्टेंट लाइन लिखते हैं उसको अंडरलाइन कर दीजिए। तो इस तरह से आप अगर लिखते हैं तो निश्चित रूप से आपको 70% से ज़्यादा नंबर मिलेगा और हमारे छात्र पाते रहे हैं। आप खुद ही सोचिए इसमें नकल करने की कहाँ आवश्यकता है। तो सामान्य आधारित विषय में आपको नकल की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें वही हैं और इसका नाम भी वही है। इसके अंदर 2 चैप्टर पर्यावरण और ग्रामीण विकास। तो अगर इस पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और तो आप आराम से कर सकते हैं। उद्यम है तो उद्यमता का विकास, तो उद्यम मतलब आपका अपना विकास, चाहे एनसीसी में भर्ती हो जाए, चाहे आईएएस में भर्ती हो जाए, तो कहीं भी भर्ती हो जाए, तो ये चीज़ आपका उद्यमता का विकास है। तो ये एक मेरे दिमाग में 6 क्वेश्चन आ रहे थे, ये 2020-21 के बोर्ड के छात्रों के लिए जो कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं इसमें। तो थोड़ा सा ध्यान दें इस पर। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है और करीब 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें से। तो अगर कुछ भी आए तो आप सतर्क रहें। और ये 8 नंबर 8 त्रिक 24 या नंबर का निश्चित ये क्वेश्चन आते हैं और बाकी 2 नंबर 1 नंबर के हैं। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ वीडियोस में इसको। पिछले साल 2019 में भी मैंने आपको बताया था यूट्यूब के माध्यम से ही। और ये कोई चैनल ऐसा चैनल नहीं है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ आपको। और मौसम थोड़ा लॉकडाउन का है। 30 जून को देखिए जुलाई में हो सकता है कुछ आड इवन करके स्कूल खुले, एक अनुमान है। और तो स्कूल में मिलेंगे तो लगभग चीज़ें पूरी हो जाएंगी, क्योंकि हम लोग के पास अब बहुत मटेरियल है, पिछले साल का भी है, इस साल का भी है। और पेपर्स को आप पेपर 3 तो आपका एक्सरसाइज मैंने ख़त्म कर दिया है और चौथा और 5वां को मैं कोशिश करूँगा। और सामान्य आधारित पर आज कुछ बोलने का मन था, इसलिए आज टुडे क्लास जो है सामान्य आधारित विषय की है और इस पे बहुत से मैंने क्वेश्चंस दिए हैं आपको। तो आप बस यही थोड़ा सा देखते रहें भाई। ग्रामीण विकास, उद्यमता का विकास, पर्यावरण, रोजगार, आर्थिक रूप से पिछड़ापन, कृषि, मतलब यही सब चीज़ें हैं आपके पास। तो इसमें आपको नकल की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। 25 साल में कोई छात्र मेरा आज तक नकल नहीं किया है, ना ही मुझसे कहा है। तो प्लीज़ आप लोग भी इस चीज़ को फॉलो करिएगा, चाहे सीसीटीवी हो या कैमरा हो या कोई अधिकारी हो, कोई ज़रूरत नहीं है इसमें आपको अगल बगल झांकने तक की। मैं इस चीज़ को 20-25 साल से रिपीट करता आ रहा हूँ, आज फिर रिपीट कर रहा हूँ। और ज़्यादा नहीं कहना चाहता, वीडियो लंबा हुआ है दोस्तों। और विशाल जी थोड़ा सा इसको, विशाल राजभर जी इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा। ये बहुत आसान चीज़ है, इसको में घबराइएगा मत। और उमेश राजभर जी आप भी इसको थोड़ा सा पढ़िएगा। ये सामान्य ज्ञान है, सामान्य आधारित विषय भी एक तरह से सामान्य ज्ञान ही है आपके लिए। इसके अंदर साबुन बनाने से लेके, जब स्कूल खुलेगा तो मैं आप लोगों से साबुन सर्फ ज़रूर बनवाऊँगा और आप देखिएगा कितनी आसानी से बन जाता है। गांव की चीज़ें हैं, कई साल लड़कों को तो बनवाता था लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा था। अब सामान्य आधारित विषय में भी आप लोगों को हम इस साल जो है अगर आप आए तो साबुन सर्फ बनाना आपको मैं निश्चित सिखाऊंगा और क्लास में। और ये बहुत ही आसान है और सस्ते में है। ये जो बाहरी आप लोग घड़ी व्हील और ये सब ख़रीद रहे हैं, इनकी ज़रूरत भी नहीं। लक्स की साबुन की ज़रूरत नहीं है, आपके पास सारी चीज़ें हैं, आप बना लेंगे। मैनी थैंक्स अगेन।